तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। आगे भी निभा
जाना पड़ेगा, कर्म तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। तुझको ये बोझ उठाना पड़ेगा, कर्म तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, कर्म तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। प्रभु तुम्हारा ही हमको बस ध्यान रहे, होठों पर केवल तेरा ही नाम रहे। प्रभु तुम्हारा ही हमको बस ध्यान रहे, होठों पर केवल तेरा ही नाम रहे। जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है, उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर,
अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं और हंसता खेलता रहता हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। नमस्ते नमस्ते एवरीवन। नमस्ते सुप्रभात सचिन सर नमस्ते नमस्ते राजेंद्र सर पंजना मैडम नमस्ते मैडम सर नमस्ते मैडम तुषार सर नमस्ते नमस्ते लोकचंद सर मैडम नमस्ते कल्पना मैडम नमस्ते नीलेश सर मैडम नमस्ते वर्षा मैडम नमस्ते मैडम नमस्ते भाई नमस्ते नमस्ते संगीता मैडम प्रतिभा मैडम नमस्ते मैडम नमस्ते मैडम नमस्ते नमस्ते तबस्सुम मैडम किरण NT तुम बघून काळीच फोन मला करतय वाजतय टुरुम टुरुम तुम बघून काळीच फोन मला करतय वाजतय टुरुम टुरुम मग बस की ग लवकर मारूया स्टार्टर जाऊ माझ्या बुलेटवर तुम बघून काळीच फोन मला करतय वाजतय टुरुम टुरुम मग बस की ग लवकर मारूया स्टार्टर जाऊ माझ्या बुलेटवर इंग्लंड थायलंड काय दाखवून तुला बघायचं काय साजनी इंग्लंड थायलंड काय दाखवून तुला बघायचं काय साजनी डीजे किरण NT फशाल मालक सर्विस फिरूया महाराष्ट्रात फिरून फशाल मालक सर्विस फिरूया महाराष्ट्रात फिरून मग बस की ग लवकर मारूया स्टार्टर जाऊ माझ्या बुलेटवर तुम बघून काळीच फोन मला करतय
नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो सारे लोग? सुपर है ना, सारे लोगों की मॉर्निंग बहुत सुपर होती है हमेशा की तरह। तो आज की भी मॉर्निंग सुपर भी है और स्पेशल भी है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलते हैं, बट आज बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग मिले, इसलिए बहुत सारे लोग खुश है। बहुत सारे लोग हार्ट शो कर रहे हैं। तो इसका रीजन यही है कि आज रिकॉग्निशन का डे है। तो रिकॉग्निशन करने के लिए, किसी के लिए खुश होने के लिए हमें एक्साइटेड रहना बहुत जरूरी होता है। बराबर है? एग्री हो सारे लोग? तो जब हम लोग खुश रहते हैं तो ही हम लोग दूसरों को भी खुशी बांट सकते हैं। हम लोगों के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, हार्ट दिखा सकते हैं, या फिर चेहरे पे स्माइल भी ला सकते हैं। तो ये खुशी बढ़ाने के लिए हम लोग एक 2 मिनट का डांस करेंगे और उसके बाद हम हमारे रिकॉग्निशन को कंटिन्यू करेंगे। तो स्वप्निल सर एक बढ़िया सा सॉन्ग प्ले करेंगे, तो सारे लोगों को हमें खड़े होके बढ़िया सा डांस करना है, ताकि अब तक हमारे घर में जो भी हुआ होगा वो सब भूल के हम लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट हमारे ये रिकॉग्निशन पे कर पाए। सो रेडी सारे लोग? मुंबईच्या किनारी मार्टिन कोली हनलन कोली कचल जाऊ बाजारी मुंबईच्या किनारी मार्टिन कोली हनलन कोली कचल जाऊ बाजारी कोली सुनील कोली मुंबईच्या किनारी मार्टिन कोली हनलन कोली कचल जाऊ बाजारी थैंक यू सारे लोगों को, बहुत बढ़िया डांस किया। और खुद के लिए एक हार्ट शो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद के लिए ही सारी चीजें अगर करते हैं ना तो लोग हमारे लिए करते हैं। तो हम हमारे लिए अगर हार्ट शो करते हैं तो लोग भी हमारे लिए हार्ट शो करेंगे। हम खुद को बहुत अच्छा अगर समझते हैं तो लोग भी हमें ऑटोमेटिकली अच्छा बोलना स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीजों की शुरुआत जो होती है वो खुद से ही होती है। जैसे हम लोगों ने भी जब ये ग्रुप में आते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट कौन खाता है? हम खाते हैं, है ना? हम में रिजल्ट आता है, तब जाके लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और लोगों पे ऑटोमेटिक जो है वो एक्सपीरियंस आना स्टार्ट होता है, और तब जाके लोग हमें थैंक यू बोलना स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से? इधर, है ना? क्योंकि वो एक ही उधर दिखाते हैं और 4 हमारी तरफ रहता है। तो हमेशा ये याद रखना है, तो जाके हमारा बढ़िया सा एक्सपीरियंस आ सकता है। तो इधर ऐसा नहीं करने का, हमेशा ऐसा करने का, 5 अपनी तरफ। बराबर है? तो आज जो है मैराथन का रिकॉग्निशन है और बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। क्यों ऐसा खूबसूरत दिख रहे हैं? क्योंकि आज के जो रिकॉग्निशन का थीम था वो था ब्लू। तो बहुत सारे लोग थीम में आए हैं। अगर कोई नहीं भी आया होगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जिनको पता था लेकिन अगर थीम में नहीं है तो 2 मिनट्स है आपके पास, तो फटाफट चेंज करके आ सकते हैं। क्योंकि ऑड कौन लगता है स्कूल में?
जिस दिन बर्थडे रहता है उस दिन, है ना, वो स्पेशल डे रहता है, इसलिए वो वैसे दिखते हैं। लेकिन बाकी दिन सारे बच्चे कैसे रहते हैं, यूनिफॉर्म में एक जैसे दिखते हैं, तो वो एक टीम दिखता है। तो यहाँ पर भी हमें टीम है, हम लोग सारे लोग तो टीम में अगर रहते हैं तो जो हमें बताया जाता है यहाँ पर, जो भी चीजों को फॉलो करने के लिए बोला जाता है उसे हमें फॉलो करना होता है। तो थीम था ब्लू, अगर चेंज कर पाते हो तो कर लीजिए, अदरवाइज इट्स ओके, है ना, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। तो मेरा नाम भावना है, आप लोग हाय कर सकते हो मुझे। और आज से 13 साल पहले मैं ये ग्रुप के साथ जुड़ी थी, और मेरा आने का रीजन था वेट गेन। बहुत सारे लोग बस यही सोच के आते हैं कि जिसको वजन कम करना होता है उसी को बहुत बड़ा पहाड़ खोदना होता है, उसी को सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। लेकिन वजन कम होना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जब मेरा वजन कम था तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई चैलेंज है मुझे, क्योंकि अच्छी दिख रही थी, सुकड़ी बोलते थे लोग, है ना, हैंगर पे कपड़े लटकाए हुए जैसे दिखते हो ऐसा बोलते थे। तब बुरा लगता था 2 मिनट के लिए, लेकिन हम लोग सारी चीजें हंसी में उड़ा लेते हैं, क्योंकि हमें सेकंड ऑप्शन कुछ भी पता नहीं होता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा वेट कम होने के कारण मुझे बहुत सारे चैलेंजेस को जब फेस किया मैंने, तब मुझे ऐसा लगा कि हमें हमारा वजन प्रॉपर होना ये बहुत जरूरी है, ना कम ना ज्यादा। तब जाके मुझे ये ग्रुप के बारे में पता चला, तो मैंने ये शेक को लेना स्टार्ट किया। 3 दिन में मुझे एनर्जी का रिजल्ट आया, और उसके बाद मुझे धीरे धीरे मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कम था, जैसे सर्दी खांसी हमेशा होती थी, सीजन चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ, तो मेरे एक नाक से हमेशा पानी बहता था, मुझे एलर्जेटिक सर्दी थी। और उसके साथ साथ मैंने मेरा अभी वो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया, स्किन अच्छा हुआ, और मैंने मेरा 13 kg मसल्स गेन किया है, और जिस लास्ट 4 ईयर से मैं उसे मेंटेन कर रही हूँ। स्वप्निल सर प्लीज मेरा अगर फोटो होगा तो दिखाइए, क्योंकि हम लोग देखने पे विश्वास करते हैं, बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो ये मेरा सुपर एक्सपीरियंस है। ये ब्लू साड़ी में मैं आई थी 13 साल पहले। तो ये ग्रुप ने सिर्फ मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, तो मेरे माइंड को भी ट्रांसफॉर्म किया है। मेरे साथ साथ मेरे घर में अभी 6 लोग हैं जो शेक लेते हैं। मेरा 10 साल का बेटा जो 3 दिन का था तब से चाइल्ड न्यूट्रिशन ले रहा है, आज वो 10 साल का है। मेरी बड़ी बेटी 15 साल की है। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ऐसे 6 लोग हम लोग आज हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, विदाउट मेडिसिन लाइफ जी रहे हैं। और आज हमारे घर में डॉक्टर विजिट 0 बोल सकते हैं, कभी भी किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है। तो ये सुपर एक्सपीरियंस सिर्फ ये ग्रुप के वजह से आया है, क्योंकि ये ग्रुप के पहले भी मैंने शेक लिया था बट कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन ग्रुप में जब आते हैं, लोगों के, अच्छे लोगों के सराउंडिंग में जब हम लोग रहते हैं, लोगों के यहाँ पर एक्सपीरियंस जब सुनते हैं, तो जाके ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे में खुद में भी चेंज लाना बहुत जरूरी है। और इसी के वजह से आज बहुत सुपर लाइफ हो गया है। तो ये था मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आज हम लोग, जैसे मैंने बताया कि आज हम लोग रिकॉग्निशन के लिए जुड़े हैं। तो रिकॉग्निशन और मैराथन ये क्या है, तो बहुत सारे लोग नए होंगे। तो ये मैराथन, ये 10 दिन का एक कंपटीशन होता है, जहां पर हम लोग 10 दिनों में लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हेल्प करते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे नॉर्मल ग्रुप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है क्या? होता है, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हम लोग साल भर कॉलेज में जाते हैं, लेकिन एग्जाम के 8 दिन पहले रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं, वैसे ही ये मैराथन होता है। हम लोग साल भर शेक तो लेते हैं, महीना भर शेक तो लेते हैं, लेकिन जब मैराथन में जब रहते हैं तो डिसिप्लिन, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स, इसके वजह से 10 दिन में हमारा बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये एक कंपटीशन है, और ये एक टीम में 9 लोग होते हैं, जहां पर 9 लोगों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होती है। वो कंपटीशन नहीं जिसमें एक दूसरे के पैर खींचे जाए, ऐसा वाला कंपटीशन हम लोग नहीं चलाते। हम लोग हेल्दी कंपटीशन चलाते हैं, जहां पर 10 दिनों में आपका हर डे का यहाँ पर रिजल्ट शो किया जाता है। तो इसका इतना कम हुआ, वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, इसका इतना होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा वाला हेल्दी वाला हम लोग कंपटीशन चलाते हैं। और उसमें से 9 लोगों में के बीच में एक पर्सन जो होता है, जो सारे डिसिप्लिन को फॉलो करता है, सारी चीजों को जो यहाँ पर बताया जाता है ओरिएंटेशन में, वो सारी चीजें फॉलो करता है, जिसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है, और उसे हम लोग विनर डिक्लेयर करते हैं। तो ये होता है मैराथन कंपटीशन। तो हमारे पास स्लाइड्स है, स्लाइड के थ्रू हम लोग ये कंपटीशन में क्या एक्सपीरियंस आए वो देखेंगे। लेकिन लास्ट तक सारे लोगों को बने रहना है। क्यों बने रहना है? क्योंकि
10 दिनों में जिन भी लोगों ने मेहनत किया है ये 10 दिनों के लिए, वो लोगों को हम लोग विनर डिक्लेयर करेंगे और उनके लिए हम लोग खुश होने वाले हैं। और यहाँ पर भी मैं 10 दिनों के आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कितने लोगों ने कितना वजन कम किया है। तो प्लीज सारे लोग क्या कर सकते हैं, अपने ही घर से, अपने ही स्क्रीन से लोगों के लिए हार्ट शो कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। कर पाओगे सारे लोग मेरे साथ? करोगे? ऐसा करो, कितने लोग कर पाओगे? यस, है ना, क्योंकि दूसरों के खुशी में ही खुशी है। बस ये चीज यहाँ पर समझ लो, तो ही हम लोग सारी चीजों में बेस्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्लाइड के थ्रू जाएंगे। Are you ready? तुषार सर रेडी है सारे लोग? यस, ये था हमारा रिकॉग्निशन का ये ये लास्ट मैराथन जो था 21 अगस्त से शुरू हुआ था और 30 अगस्त को ये खत्म हुआ। और ये जो लैब था 77वां लैब था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे टीम में जिन्होंने 77 लैब भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 10 डेज का कंपटीशन, ऐसे 77 लैब हम लोगों ने कंप्लीट किए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। और ये हमारे मेंटर इनके लिए एक हार्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के वजह से ये कंसेप्ट हमारे ग्रुप में आया और आज बहुत सारे लोगों को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन, जो हम अपना कीमती समय निकाल के 9 लोगों को 10 दिनों के लिए संभालते हैं। तो सारे कैप्टन और वाइस कैप्टन जो भी थे, इनके लिए भी एक हार्ट शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैप्टन हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही इन्हीं की वजह से ये जो मैराथन है हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सारे लोगों को। यस, तो ये है हमारे टीम। यहाँ पर सारे लोगों को क्या देखना है कि इनका फर्स्ट डे का वेट कितना था और 10 डे के बाद इन्होंने कितना वजन कम किया। ये महीने भर का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ 10 दिनों का रिजल्ट है, जो आपको इंस्पायर करके जाएगा कि ये लोग अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर ही सकती हूँ या कर ही सकता हूँ। तो ये विनुता मैडम का टीम है, जहां पर विनुता मैडम ने 500 ग्राम वजन कम किया 10 डेज में। स्नेहा मैडम ने 600 ग्राम वजन कम किया। उषा मैडम ने 400 ग्राम गेन किया। जतिन सर ने 4 किलो 750 ग्राम 10 दिनों में वजन कम किया। वेदांत सर ने मेंटेन किया। उसके बाद परवेश सर है जिन्होंने 2 kg वजन कम किया। स्नेहा मैडम ने 50 ग्राम मसल्स गेन किया। जयश्री मैडम ने 900 ग्राम वजन कम किया। तो ये टोटल ग्रुप ने मिलके 10 दिनों में 8.3 kg धरती का बोझ कम किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम ए। उसके बाद ये टीम बी, जहां पर मीता मैडम कैप्टन थे, जिन्होंने 1250 ग्राम वजन कम किया। प्रवीण सर ने 2 kg 700 ग्राम वजन कम किया। सुमन मैडम ने 1150 ग्राम वजन कम किया। श्रेया मैडम ने 1550 ग्राम वजन कम किया 10 दिनों में 1 किलो 550 ग्राम। वाओ। तबस्सुम मैडम ने 100 ग्राम वजन कम किया। अनुराधा मैडम ने 1 किलो 200 ग्राम वजन कम किया। मोहम्मद सर ने 2 kg 950 ग्राम वजन कम किया। एंड दिलीप सर ने 300 ग्राम मसल्स गेन किए। तो ये टोटल ग्रुप ने मिलके 10 kg 600 ग्राम वजन कम किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम बी। एंड टीम सी, जहां पर वंदना मैडम कैप्टन थे और वनश्री मैडम वाइस कैप्टन थे। वंदना मैडम ने 700 ग्राम वजन कम किया। राजश्री मैडम ने 2 kg 400 ग्राम गेन कर लिया। रेखा मैडम ने 1 किलो 100 ग्राम वजन कम किया। सबीना मैडम ने 1 किलो 50 ग्राम वजन कम किया। नीलेश सर ने 500 ग्राम वजन कम किया। चंद्रशेखर सर ने 7 किलो 200 ग्राम वजन कम किया। सोचिए 10 दिनों में कितना धरती का बोझ कम कर दिया इन्होंने, है ना। नलिनी मैडम ने 1 किलो 150 ग्राम कम किया। अफसर सर ने मेंटेन किया। वनश्री मैडम ने 50 ग्राम वजन कम किया। तो ये टोटल ग्रुप ने मिलके 9 kg 350 ग्राम वजन कम किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड टीम डी, जहां पर मीता मैडम कैप्टन थे और वैशाली मैडम वाइस कैप्टन थे। नीता मैडम ने 1 किलो 900 ग्राम वजन कम किया। अनुराधा मैडम ने 650 ग्राम वजन कम किया। नंदकिशोर सर ने 500 मसल्स गेन किए।
जयश्री मैडम ने 1 किलो 300 ग्राम वजन कम किया। हिमालय मैडम ने 1350 ग्राम वजन कम किया। शालिनी मैडम ने 1950 ग्राम वजन कम किया। ये लेडी से बहुत इंस्पायर हूं मैं, है ना। इनका एक्सपीरियंस कभी सुनना बहुत बढ़िया है। रीना मैडम ने 3 kg वजन कम किया, फैट लॉस किया। विजया लतीना क्या नाम है आप समझ लीजिए, 1 किलो 200 ग्राम वजन कम किया। वैशाली मैडम ने 3 किलो 450 ग्राम वजन कम किया। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 14 kg 300 ग्राम वजन कम किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम डी। उसके बाद टीम ई, जहां चंदा मैडम कैप्टन थे, सारिका मैडम वाइस कैप्टन थे। चंदा मैडम ने 1 kg वजन कम किया। अरुणा मैडम ने 100 ग्राम मसल्स गेन किया। दिव्या मैडम ने 2 kg 100 ग्राम वजन कम किया। अमृता मैडम ने 200 ग्राम वजन कम किया। दिलीप सर ने 550 ग्राम वजन कम किया। मेघा मैडम ने 750 ग्राम वजन कम किया। प्रांजलि मैडम ने 2 kg 100 ग्राम वजन कम किया। सारिका मैडम ने 750 ग्राम वजन कम किया। तो ये पूरे टोटल ग्रुप ने मिलके 7 किलो 350 ग्राम का फैट लॉस किया 10 डेज में। बाकी सारे लोग ना थोड़ा सा क्लैपिंग और हार्ट शो कर सकते, ये इन लोगों के एफर्ट के लिए 10 डेज के। ओके, टीम एफ, जहां राजश्री मैडम कैप्टन थे, मंदा मैडम वाइस कैप्टन थे। राजश्री मैडम ने 1350 ग्राम फैट लॉस किया। स्नेहा मैडम ने 2 kg 450 ग्राम का फैट लॉस किया। पायल मैडम ने 2 kg 800 ग्राम का फैट लॉस किया। केतकी मैडम ने 500 ग्राम वजन कम किया। प्राजक्ता मैडम ने 800 ग्राम वजन कम किया। आनंद सर ने 2 kg 50 ग्राम वजन कम किया। सुनीता मैडम ने 1 kg 800 ग्राम वजन कम किया। गीता मैडम ने 550 ग्राम वजन कम किया। मंदा मैडम ने 1 kg 400 ग्राम वजन कम किया। और टोटल ग्रुप ने मिलके 15 किलो 700 ग्राम का फैट लॉस किया। मैं जो वजन बोल रही हूँ ना, ये फैट हम लोग यहाँ से शरीर से कम करते हैं, क्योंकि वजन कम कहाँ पर होता है, जो गलत तरीके से वजन कम करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर सही तरीका यूज करते हैं, जहां पर लोगों का हम लोग 10 दिनों में फैट लॉस करके मसल्स गेन वाला प्रोग्राम हम लोगों को देते हैं। तो जो भी इनका वजन कम हो रहा है, तो इनके शरीर में हम लोगों ने 10 दिनों में इतना फैट कम किया है वो लोगों ने। तो ये टीम जी है, जहां संदीप सर कैप्टन थे और सीमा मैडम वाइस कैप्टन थे। संदीप सर ने खुद का 3 किलो 100 ग्राम वजन कम किया। चंद्रशेखर सर ने 300 ग्राम मसल्स गेन किए। राधा मैडम ने 2 kg 450 ग्राम वजन कम किया। श्रुति मैडम ने 1100 ग्राम फैट लॉस किया। रोहिणी मैडम ने 600 ग्राम फैट लॉस किया। मनीषा मैडम ने 3 किलो 50 ग्राम का फैट लॉस किया। स्वाति मैडम ने 500 ग्राम का फैट लॉस किया। शोभा मैडम ने 400 ग्राम मसल्स गेन किया। सीमा मैडम ने 350 ग्राम का फैट लॉस किया। और टोटल ग्रुप ने मिलके 10 किलो 450 ग्राम का फैट लॉस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम जी एंड टीम एच, जहां पर वर्षा मैडम कैप्टन थे। वर्षा मैडम ने 300 ग्राम मसल्स गेन किया। अरुणा मैडम ने 900 ग्राम वजन कम किया। शशि सर ने 950 ग्राम फैट लॉस किया। मेघा मैडम ने 2 kg का फैट लॉस किया। सविता मैडम ने 4 किलो 700 ग्राम का फैट लॉस किया। सचिन सर ने 500 ग्राम का फैट लॉस किया। प्रतिभा मैडम ने 700 ग्राम का फैट लॉस किया। तो ये पूरे टोटल ग्रुप ने मिलके 9 किलो 450 ग्राम का फैट लॉस किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम एच। ये टीम आई, जहां पर अर्चना मैडम ने 450 ग्राम मसल्स गेन किया। सरोज मैडम ने 50 ग्राम मसल्स गेन किया। हीरालाल सर ने 1 किलो 500 ग्राम अपना फैट लॉस किया। जीजा मैडम ने 2 किलो 350 ग्राम का फैट लॉस किया। आकांक्षा मैडम ने 150 ग्राम का फैट लॉस किया। मैंने खुद ने 1100 ग्राम का फैट लॉस किया। राजेंद्र सर ने 100 ग्राम का फैट लॉस किया। और टोटल ग्रुप ने मिलकर 4 किलो 700 ग्राम का फैट लॉस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये संगीता मैडम का टीम है जे। संगीता मैडम ने 100 ग्राम मसल्स गेन किए। भगत सर ने 200 ग्राम मसल्स गेन किए। सोनिया मैडम ने 1 किलो 150 ग्राम का फैट लॉस किया। कश्मीर मैडम ने 600 ग्राम का फैट लॉस किया। प्रतिमा मैडम ने 2 kg 50 ग्राम का फैट लॉस किया। पूर्णिमा मैडम ने 2 kg 750 ग्राम का फैट लॉस किया। एंड स्वप्नाली मैडम ने 850 ग्राम का फैट लॉस किया। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 7 kg 100 ग्राम का फैट लॉस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये टीम के है, जहां पर जया मैडम कैप्टन थे और गणेश सर वाइस कैप्टन। जया मैडम ने 1700 ग्राम का फैट लॉस किया। संगीता मैडम ने 350 ग्राम मसल्स गेन किए। संजय सर ने 900 ग्राम फैट लॉस किया। संदीप सर ने 1300 ग्राम का
फैट लॉस किया, नेहा मैडम ने 800 ग्राम मसल्स गेन किए, ज्योति मैडम ने 900 ग्राम मसल्स गेन किए, विवेक सर ने 3 kg मसल्स गेन किए, नयम सर ने 1250 ग्राम का मसल्स गेन किया, गणेश सर ने 350 ग्राम कम किया। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 3 किलो 950 ग्राम का फैट लॉस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम एल, जहां सचिन सर कैप्टन थे और मनीषा मैडम वाइस कैप्टन है। सचिन सर ने 800 ग्राम फैट लॉस किया, जानवी मैडम ने 3 किलो 650 ग्राम का फैट लॉस किया, आदित्य सर ने 1 किलो 850 ग्राम का फैट लॉस किया, मुनावर मैडम ने 1 किलो 250 ग्राम का फैट लॉस किया, लता मैडम ने मेंटेन किया, राजू सर ने 4 किलो 300 ग्राम का फैट लॉस किया, सचिन सर ने 1 किलो 600 ग्राम का फैट लॉस किया, दत्ता सर ने 2 किलो 800 ग्राम का फैट लॉस किया, मनीषा मैडम ने 1 किलो 800 ग्राम का फैट लॉस किया और टोटल ग्रुप ने मिलके 18 किलो 500 ग्राम का फैट लॉस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम एल। उसके बाद टीम एम, जहां संजीवनी मैडम ने 2 किलो 200 ग्राम फैट लॉस किया, रविंद्र सर ने 1150 ग्राम कम किया, विनोद सर ने 2 किलो 250 ग्राम कम किया, प्रांजलि मैडम 2 किलो 500 ग्राम कम किया, अश्विनी मैडम 3 किलो 300 ग्राम कम किया, शारदा मैडम 1 किलो 100 ग्राम कम किया, प्रियंका मैडम 2 kg 150 ग्राम कम किया, अनल सर 950 ग्राम कम किया, प्रफुल्ल सर 700 ग्राम मसल्स गेन किया। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 15 किलो 900 ग्राम वजन कम किया। थोड़ा सा क्लैपिंग करो, बहुत सारे टीम है ना, यहाँ बात करते करते इंसान थक जाता है, लेकिन आप लोगों को देख के थोड़ा सा स्टेमिना आ जाता है कि इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों को खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है ना। तो टीम एन, और अभी भी बहुत सारे टीम बाकी है। तो टीम एन, जहां 450 ग्राम मसल्स गेन किए, बालचंद्र सर ने, प्रिया मैडम ने 1 किलो 500 ग्राम वजन कम किया, प्रेरणा मैडम ने 1 किलो 800 ग्राम वजन कम किया 10 डेज में, शुभांगी मैडम ने 1 kg कम किया, अजय सर ने 1 किलो 150 ग्राम वजन कम किया, नाभा मैडम ने 2 kg फैट लॉस किया, सोनाली मैडम ने 2 kg 900 ग्राम फैट लॉस किया, उज्ज्वला मैडम ने 2 kg वजन कम किया, सुनील सर ने 2 kg 400 ग्राम फैट लॉस किया। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 14.300 ग्राम का फैट लॉस किया, है ना। कितने सारा वजन कम करते यार लोग 10 दिनों में। नवजोत सर ने 3 किलो 450 ग्राम फैट लॉस किया, कल्पना मैडम ने मेंटेन किया, अतुल सर ने 1 किलो 900 ग्राम फैट लॉस किया, मेघा मैडम ने 1100 ग्राम फैट लॉस किया, रेणुका मैडम ने 2 किलो 450 ग्राम फैट लॉस किया, विजयंती मैडम ने 1 kg फैट लॉस किया, प्रतीक्षा मैडम ने 950 ग्राम फैट लॉस किया, रुशाली मैडम ने 350 ग्राम फैट लॉस किया, मंदा मैडम ने 1 किलो 800 ग्राम फैट लॉस किया और टोटल ग्रुप ने मिलके 13 kg लॉस किया। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे टीम है ना, तो उसको भी आने को टाइम लगता है और आप लोगों का एनर्जी के वजह से वो टीम आगे भी नहीं बढ़ रही है, आ गई, है ना, क्योंकि लोगों ने क्लैपिंग की। यस, तो टीम पी, जहां प्रतिज्ञा मैडम कैप्टन थे, प्रतिज्ञा मैडम ने 300 ग्राम फैट लॉस किया, ईशा मैडम ने 2 kg 400 ग्राम फैट लॉस किया, सुचिता मैडम ने 2 kg 150 ग्राम फैट लॉस किया, आनंदी मैडम ने 750 ग्राम फैट लॉस किया, कल्पना मैडम ने 900 ग्राम फैट लॉस किया, धीरज सर ने 500 ग्राम मसल्स गेन किए, पल्लवी मैडम ने 300 ग्राम फैट लॉस किया, सूरज सर ने 500 ग्राम फैट लॉस किया, प्रणव सर ने 200 ग्राम फैट लॉस किया। तो टोटल ग्रुप ने मिलकर 7 kg का फैट लॉस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम पी एंड टीम क्यू, जहां दिनेश सर कैप्टन थे, उन्होंने खुद का 1200 ग्राम का फैट लॉस किया, बाला सुब्रमण्यम सर ने 2 kg 300 ग्राम का फैट लॉस किया, जानवी मैडम ने 1 kg 600 ग्राम का फैट लॉस किया, अर्चना मैडम ने 1 किलो 350 ग्राम का फैट लॉस किया, रॉबिन सर ने 1900 ग्राम का फैट लॉस किया, माधुरी मैडम ने 1900 ग्राम का फैट लॉस किया। ये मुंबई वाले लोग है ना, सेम किया, है ना। शुभांगी मैडम जिन्होंने 1100 ग्राम कम किया, नलिनी मैडम ने मेंटेन किया, लक्ष्मी मैडम ने 750 ग्राम फैट लॉस किया। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 12 किलो 100 ग्राम का फैट लॉस किया है। दिनेश सर खुश है ना, हम मुंबई वाले। चलिए, तो टीम आर, जहां सानिका मैडम
कैप्टन थे, उन्होंने 950 ग्राम कम किया। ये भी मुंबई वाले है सारे, है ना। सोनाली मैडम जिन्होंने 1 किलो 500 ग्राम कम किया। नितिन सर ने 1 किलो 650 ग्राम कम किया। साक्षी मैडम ने मेंटेन किया। बालू सर ने 3 किलो 700 ग्राम फैट लॉस किया। सोहम सर ने 1 किलो 300 ग्राम फैट लॉस किया। विनोद सर ने 1100 ग्राम फैट लॉस किया। ज्योत्सना मैडम ने 1 केजी फैट लॉस किया। सारिका मैडम ने 100 ग्राम फैट लॉस किया। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 11 किलो 300 ग्राम फैट लॉस किया। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशीष सर ने 1100 ग्राम फैट लॉस किया। ओवी ने मेंटेन किया। कृपा ने 100 ग्राम कम किया। इंदिरा मैडम ने 550 ग्राम फैट लॉस किया। विपिन सर ने 900 ग्राम फैट लॉस किया। दिनेश सर ने 350 ग्राम फैट लॉस किया। कुलविंदर मैडम ने 400 ग्राम मसल्स गेन किए। मृणाल मैडम ने 100 ग्राम मसल्स गेन किए। वैशाली मैडम ने 800 ग्राम फैट लॉस किया। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 3.3 केजी का फैट लॉस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड टीम टी, जहां साइली मैडम कैप्टन थे, जिन्होंने खुद का 1 किलो 500 ग्राम फैट लॉस किया। सिमरन मैडम ने 200 ग्राम मसल्स गेन किए। रामदास सर ने 150 ग्राम फैट लॉस किया। अंकिता मैडम ने 100 ग्राम मसल्स गेन किए। ओमकार सर ने 2 केजी 200 ग्राम फैट लॉस किया। क्रांति मैडम ने 700 ग्राम फैट लॉस किया। दिनेश सर ने 450 ग्राम फैट लॉस किया। अनु सर ने 3 किलो 200 Recording in ग्राम का फैट progress. लॉस किया। जयश्री मैडम ने 900 ग्राम मसल्स गेन किए। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 7 केजी का फैट लॉस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद अभी ये हो गए बिल्डिंग गिराने वाले लोग, है ना। Recording फैट stopped. लॉस बोल बोल के मेरा मुंह दर्द करने लगा, है ना। अभी हम लोग वो लोगों से मिलेंगे जिन्होंने बिल्डिंग बांधने का काम किया है, मतलब जिन लोगों ने 10 डेज में अपने खुद का मसल्स गेन वाला प्रोग्राम को फॉलो किया और खुद का अमेजिंग सा वेट गेन किया। ऐसे लोगों को अभी हम लोग मिलेंगे। यस, तो टीम यू, जहां पर अनूप सर ने, देखिए अभी यहाँ पर कुछ लोगों के आपको फैट लॉस भी दिखेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी लोग मसल्स गेन करने के लिए आते हैं उनके शरीर में फैट नहीं होता है ना। मसल्स जब गेन करना होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर से पहले फैट लॉस होता है और उसके बाद हमारा मसल्स गेन होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही कुछ लोग आपको इसके बीच बीच में दिखेंगे जिनके शरीर में फैट था, तो उन्होंने 10 केजी में खुद का सबसे पहले फैट लॉस किया है। तो अनूप सर जिन्होंने 200 ग्राम फैट लॉस किया। अर्निम जिन्होंने मेंटेन किया। कुमुद मैडम ने 1 किलो 800 ग्राम मसल्स गेन किए। वाह, कांग्रेचुलेशंस, 10 डेज में सिर्फ। ज्योति मैडम ने 100 ग्राम मसल्स गेन किए। अभिज्ञा, इन्होंने 400 ग्राम कम किया। छाया मैडम, इन्होंने 2 किलो 500 ग्राम मसल्स गेन किए 10 डेज में। वाह, कांग्रेचुलेशंस। मंदार सर जिन्होंने 1 किलो 400 ग्राम मसल्स गेन किए। वनश्री मैडम जिन्होंने 350 ग्राम मसल्स गेन किए। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 5 किलो 550 ग्राम मसल्स गेन किए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद ये टीम भी, जहां पर अशोक सर कैप्टन थे। अशोक सर ने 600 ग्राम मसल्स फैट लॉस किया। योगेश सर ने 900 ग्राम मसल्स गेन किया। आयांश ने 400 ग्राम मसल्स गेन किया। गौरांश ने मेंटेन किया। विजय सर ने 800 ग्राम फैट लॉस किया। बबीता मैडम ने 300 ग्राम फैट लॉस किया। आरुषि ने मेंटेन किया। रुद्र ने मेंटेन किया। लोकचंद सर ने 650 ग्राम मसल्स गेन किए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम भी। उसके बाद टीम डब्ल्यू, जहां पर प्रणीता मैडम ने 100 ग्राम मसल्स गेन किया। कोमल मैडम ने 50 ग्राम मसल्स फैट लॉस किया। तुषार सर ने मेंटेन किया। अंबादास सर ने मेंटेन किया। कांचन मैडम ने 50 ग्राम फैट लॉस किया। दीपक सर ने मेंटेन किया। जयश्री मैडम ने 400 ग्राम फैट लॉस किया। बबीता मैडम ने 200 ग्राम फैट लॉस किया और अंजलि मैडम ने 600 ग्राम फैट लॉस किया। तो टोटल ग्रुप ने मिलके 1.2 केजी। अभी इतने पहले ना बोलने में तकलीफ हो रहा था, ऐसा फैट लॉस हुआ था। अभी आप लोग सोचेंगे बस इतना सा, लेकिन ये इतना सा करना भी बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि बिल्डिंग गिरने को कितना टाइम लगता है। एक बुलडोजर आता है, धड़ाधड़ आके एक दिन में पूरा बिल्डिंग गिरा के जाता है। लेकिन जब कोई भी कंस्ट्रक्शन जब हम लोग देखते हैं, बिल्डिंग जब बनती है तो सालों साल उसको लगते हैं। सबसे पहले उसके पिलर स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं, फिर दीवार, फिर स्लैब और फिर फिनिशिंग, है ना। तो ये लोग अभी प्रोसेस में है। अभी इनके सिर्फ पिलर ही
जड़ में गए हैं, अभी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है इनका वेट गेन होने का। तो ये टीम एक्स है, जहां पर सुरेखा मैडम ने 1500 ग्राम मसल्स गेन किए, अधीरा मैडम ने मेंटेन किया, वंदना मैडम ने 3 किलो 250 ग्राम का मसल्स गेन किया, स्वप्निल सर ने मेंटेन किया, भीमराव सर ने फैट लॉस किया 700 ग्राम का, अतुल सर ने 1750 ग्राम मसल्स गेन किए, वंदना मैडम ने 300 ग्राम फैट लॉस किया, श्रीकांत सर ने 1 किलो 400 ग्राम मसल्स गेन किए, मनीषा मैडम ने 2 किलो 400 ग्राम मसल्स गेन किए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये टोटल ग्रुप ने मिलकर 9 किलो 300 ग्राम का वेट गेन किया है। और है बस हो गया है ना, एक बार खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन सारे लोगों को जिन लोगों ने भी 10 डेज अपने बेस्ट किए, उसका ट्रांसफॉर्म लाने के लिए लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। ये लोगों को बहुत सारा हम लोगों ने ये देना चाहिए, हार्ट दिखाने चाहिए, क्योंकि ये वो डेडिकेटेड लोग हैं। जहां पर त्योहार थे, है ना, घर में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बन रहा था, तो भी ये लोग अपना जो उन्होंने डिसीजन लिया था मैराथन में हमें पार्टिसिपेट करना है, कुछ करके दिखाना है, वो डिसीजन की वजह से आज ये लोगों ने 10 डेज का जो मैराथन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सिर्फ सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस भी लाए खुद को। सामने पूरन पूरी आई होगी, है ना, बहुत सारे लोगों के, क्योंकि पोला था और बहुत सारे फेस्टिवल थे, जन्माष्टमी थे, तो बहुत सारा स्वीट सामने आया होगा, बहुत सारे घर में कुछ ना कुछ पकवान बने होंगे। लेकिन ये लोगों का डेडिकेशन था कि वो प्लेट को देखने के बाद भी हमें यहाँ क्या सिखाया गया है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, उसके ऊपर इन लोगों ने ध्यान दिया और उसको बाजू में रख के यहाँ पर जो सिखाया गया उसको उन्होंने अडॉप्ट किया, और जिसके वजह से आज ये लोगों का 10 डेज में सुपर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अभी जिन लोगों ने भी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया होगा या फिर जो लोग नए देखने के लिए आए होंगे, उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि कुछ टीम में एक पर्सन ने 7 किलो तक भी 10 दिनों में वजन कम किया। तो वो इंसान ने क्या सोच लिया होगा कि सबसे ज्यादा मेरे टीम में मैंने वजन कम किया, तो इसका मतलब विनर मैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं विनर बनने के। जिसका सबसे ज्यादा वजन कम हुआ, लेकिन उसने अगर जो भी हम लोग रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर बताते हैं वो अगर फॉलो नहीं किए, तो उनको हम लोग विनर डिक्लेयर नहीं करते हैं। क्योंकि जेंट्स और लेडीज ये दोनों भी एक टीम में होते हैं, तो जेंट्स का बीएमआर ये अलग होता है, लेडीज का बीएमआर कम होता है। तो अगर ऐसा हम लोग वेट को समझ के अगर हम लोग विनर डिक्लेयर करेंगे, तो हमेशा जेंट्स ही विनर रहेंगे और लेडीज के साथ नाइंसाफी होगी। तो इसमें भी हमारे जो मेंटर है उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला था कि इनका परसेंटेज ऑफ फैट लॉस निकाला जाता है। जो भी लोगों ने अपना वजन कम किया है उनका परसेंटेज ऑफ फैट लॉस निकाला जाता है। जिनका भी परसेंटेज ऑफ फैट लॉस ज्यादा होता है उनको हम लोग विनर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद 10 डेज का जो कंपटीशन होता है, वहां पर हम लोग ओरिएंटेशन में जो भी रूल्स हम बताते हैं वो रूल्स को इन्होंने सही से फॉलो करना चाहिए। जैसे कि इनका प्रॉपर वेट आना चाहिए 10 डेज में। अगर 3 दिन में भी अगर ये लोग अपना खुद का वेट नहीं भेजते हैं, सारे फोटोज अगर नहीं भेजते हैं, तो उनको वो ग्रुप से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसके बाद उनका 10 डेज का अटेंडेंस होना कंपलसरी होता है। सिर्फ अटेंडेंस नहीं, तो वीडियो ऑन करके उन्होंने 10 डेज के सेशन अटेंड करना होता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं हमारे विनर के। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ फैट लॉस पे हम लोग विनर डिक्लेयर करते हैं। दूसरा, उनके सारे फोटोज 10 डेज में ग्रुप में आना चाहिए। तीसरा, उनका जो है अटेंडेंस ये कंपलसरी होता है। तो ये सारी चीजों को देख के जो भी इंसान बहुत प्रॉपरली सारी चीजों को फॉलो करता है और उन्होंने खुद का जो बेस्ट दिया है, जो एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं, उसके ऊपर हम लोग विनर डिक्लेयर करते हैं। तो अभी विनर का जो वीडियो है वो आएगा। लेकिन ये विनर जो होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आते हैं। इनको ना थोड़ा सा एक्साइटमेंट का बहुत आदत लग चुका है ना। जब हम लोग बहुत सारा क्लैपिंग करते हैं, बहुत सारे हार्ट्स दिखाते हैं, तभी ये लोग हमारे सामने आते हैं। तो ये वीडियो में जो भी लोगों के विनर्स के नाम आएंगे,
उन लोगों को क्या करना है, अपना वर्चुअल वाला हैंड रेज करना है ताकि आप लोग आगे आओगे और आपके जो एक्सपीरियंस है 10 डेज के हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो और पता है ये इनकी खासियत क्या है, ये 10 डेज में जो भी लोग अपना एफर्ट्स डालते हैं ना, उनको हमारे ग्रुप की तरफ से एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दिया जाता है जो उनको अंदर से नहीं तो ऊपर से भी सुंदर बनाने में बहुत काम में आता है। अगर इन लोगों ने विनर होने के बाद यहाँ पर खुद का फोटो देखने के बाद अगर उन्होंने हैंड रेज नहीं किया तो वो सारे जो गिफ्ट होते हैं ना, जो भी ये सेशन करता है, मैराथन का ओरिएंटेशन करता है, उसके घर में आ जाते हैं। नहीं दिनेश सर, उसी के घर में आ जाते हैं। तो अगर आप लोग हैंड रेज नहीं करोगे तो सारे गिफ्ट जो है ना, जो सुंदर ऊपर से हमें बनाता है, वो सारे गिफ्ट मेरे घर में आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए स्क्रीन की तरफ। अगर आपका फोटो दिखता है तो आपको फट से हैंड रेज करना है और सारे क्लब ओनर देखेंगे कि हमारे टीम में से जो भी विनर थे उन्होंने हैंड रेज किया कि नहीं किया, और बाकी सारे नोट निकाल लीजिए जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, तो वो गिफ्ट हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बराबर है? रेडी सारे लोग? यस। तो थोड़ा सा क्लैपिंग एंड एक्साइटमेंट के साथ हम लोग विनर को देखेंगे। और ये विनर के वीडियो में हमें क्या देखना है, 10 दिन पहले ये इंसान कैसा था और आज ये इंसान कैसा दिख रहा है। बहुत खूबसूरत दिखते हैं 10 दिनों के बाद। यस सर। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। थपथी किरणें जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए। तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, ओ झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे लोगों को जो भी लोग विनर बने हैं। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इतने ही लोग विनर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन हैंड रेज नहीं किया होगा। अभी जो लोग विनर नहीं बने हैं उनको डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि ये कंपटीशन है। तो हर कंपटीशन में कोई भी एक ही इंसान आगे जाता है, बराबर है, लेकिन बाकी लोग हार गए ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोगों ने भी, जो बाकी के 8 लोग बचे होते हैं ना, ये भी अपना बहुत बेस्ट देते हैं 10 डेज में। तो वो सारे लोगों के लिए, जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बट कोई प्रॉब्लम नहीं, विनर नहीं बने, तो वो सारे लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा हार्ट आपके एफर्ट्स के लिए एंड कमिटमेंट के लिए। तो हर चीज में एक को आगे आना ही होता है। वैसे ये कुछ लोग हैं, इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला और ये लोग आज हमारे सामने विनर बन के हैं। लेकिन आप लोग और कल से हमारा नेक्स्ट मैराथन स्टार्ट होने वाला है, तो अपने और एफर्ट्स डाल सकते हो नेक्स्ट मैराथन में विनर बनने के लिए। ओके, तो ये लोगों के जो 10 डेज के एक्सपीरियंस है, ये हमें बहुत ध्यान से सुनना है कि कैसे ये लोगों ने चेंज किया है खुद को। तो किसी को जॉब पे जाना है तो आप लोग ऐसा हैंड वेव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आपसे बात करेंगे, नहीं है ना? सब लोग बहुत बढ़िया है। अरे परवेश सर, आप हो ही? अच्छा, चलिए अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। ग्रुप के सभी मेंबर को मेरा नमस्ते। नमस्ते, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक्स अ लॉट मैम। एक्चुअली ये मेरा पहला मैराथन में था मैम। एक्चुअली ग्रुप मैंने 13th को ज्वाइन किया था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 डेज ही मेरा पहला मैराथन स्टार्ट हो गया था। सो मैं जैसे कि ग्रुप में आते आते एक्सपीरियंस को सभी लोगों का सुनता था कि मैराथन में अच्छा रिजल्ट आता है। सो मैं भी एक्साइटेड था कि मेरा भी मैराथन स्टार्ट हो और एंड होने के बाद मैं भी अपना रिजल्ट देख सकूं। सो ये 10 डेज के चैलेंज में मेरा टोटल 2 kg वेट लॉस हुआ। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि डेली हमारा एक नया मेन्यू रहता था खाने का और एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन रहता था कि इस टाइम से इस टाइम हमको वेट का फोटो भेजना है एंड देन उसके बाद हमको इस टाइम पे ही खाना खाना है, इस टाइम पे ही फ्रेश लेना है। सो एक पर्टिकुलर लाइन से डिसिप्लिन होता था। हम कहीं भी रहें, वो डिसिप्लिन माइंड में उस टाइम पे आ जाता था कि सभी कामों को छोड़ के ये चीज पहले करना है करके। सो वो डिसिप्लिन फॉलो करने से थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया। अगर नहीं किया तो कैप्टन मैसेज या कॉल भी करते हैं सर? हाँ, हमको आता था। एक्चुअली मैं बैचलर हूँ तो थोड़ा मेरा जो आफ्टरनून का लंच में कभी कभी मेन्यू मैच नहीं होता था, तो हम जो अवेलेबल रहता था उस पे प्लेट 2 का ज्यादातर इशू होता था, तो उसमें भी कैप्टन पूछते थे तो हम अपनी परेशानी बताते थे। और अगर नहीं भी भेजे तो वो पूछते थे, ऐसा रहता था। और डे वाइज रिकॉग्निशन भी रहता था कि अगर किसी का डे 1 का वेट लॉस अच्छा हुआ तो वो ग्रुप में हमको शेयर किया जाता था, तो वो भी एक अलग मोटिवेशन था। सो अब कल से सेकंड मैराथन के लिए एक्साइटेड है। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? जी मैडम, हो गया ऑलरेडी, कल ही हो गया। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। और सर, Thank आपने you. जो फर्स्ट वर्ड बोला कि मैंने लोगों का सुना था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, तो सुनने से अच्छा करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आया? बिल्कुल मैम। सो एक्चुअली जो मेरे कोच है उन्होंने मुझे जब मैराथन के बारे में बताया तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि इसमें ऐसा पूरा शेड्यूल्ड होता है या कैसे कंपटीशन होता है, कैसे रिकॉग्नाइज होता है। मैंने बस सुना था मैराथन में रिजल्ट अच्छा आता है। मैडम ने मुझे एक बार पूछा, मैंने उनको कंफर्मेशन दे दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन मेरा कर दिया, तो ऐसा था। तो ये सारी चीजों में पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खुद का डिसीजन हर चीज में। अगर हम लोग डिसीजन ही नहीं लेंगे, हम लोग करके ही नहीं देखेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है ये हम लोग सिर्फ लोगों को सुन के अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जब खुद के साथ हम लोग करते हैं तो ही जाके वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और क्या अच्छा ये क्या बुरा ये हम लोग बोल सकते हैं। अदरवाइज पता है वो ज्ञान हो जाता है ना? अरे उसने बोला था मैराथन में ऐसा होता है वैसा होता है, तो हमें सारी चीजें खुद के ऊपर ही अप्लाई करना है बस। और हमेशा बोला जाता है खुद से प्यार करो
तो ये टीम में आके वो भी हम लोग सीख जाते हैं। चलो, और मैं वंशी मैडम को भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने ही मुझे पहले मोटिवेट किया कि मैराथन में पार्ट लीजिए सर करके। पर तो कैप्टन, थैंक यू पता है मैम। कैप्टन का नाम किसी को भी नहीं लेना है ना, जो भी हमारे कोच है उनका नाम नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर सारे बेस्ट होते हैं, बस हमें हमारा बेस्ट देना होता है, इसीलिए वो हमारे कोच है। वो बेस्ट है इसीलिए वो हमारे कोच है, क्योंकि वो हमें हमारे एक दिन भी पहले अगर आए होंगे तो भी वो हमारे सीनियर है, वो हमारे कोच है, और हम लोग दूसरे ही दिन ज्वाइन करते हैं तो भी हम लोग उनके बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए प्लीज किसी का भी नाम मत लीजिए। अभी क्या लगता है आपको परवेश सर, एक होप मिल गया कि अभी मैं नेक्स्ट मैराथन या फिर और जितने भी मैराथन होगा वो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो जो मुझे चाहिए वो मिल सकता है यहाँ से? स्टक हो गया ना, चलिए नो प्रॉब्लम। तो हम नेक्स्ट किस से बात करते हैं, और कौन एक्साइटेड है जो फर्स्ट टाइम विनर बना है और बहुत एक्साइटेड है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए? दिव्या मैडम, यस दिव्या। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशन। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। और उनके पापा सच में ऐसा बोल रहे होंगे, क्योंकि उनके पापा भी विनर है और यही ग्रुप का पार्ट है। उनके घर में 4 लोग ये ग्रुप का पार्ट है, तो ये वाला फीलिंग आता ही होगा, है ना। हाँ मैम, घर में ही कंपटीशन चालू होता है, देख कौन बनेगा ऐसा चालू होता है हमेशा। और 4 लोगों में से 2 लोग विनर है इनके घर में, देखिए, है ना। 2 गिफ्ट एक घर में जाएंगे। हाँ, और लास्ट टाइम पापा और श्रेया दोनों हुए थे तो वो गिफ्ट भी शेयर करने के लिए रेडी नहीं थे मैम। मैंने बोला इस बार तो खुद जो कोई भी चीज के लिए जब हम खुद एफर्ट लगाते हैं ना, और विनर होने के बाद जो गिफ्ट मिलता है ना, उसका खुशी भी अलग रहेगा। दिव्या, तो अभी आपको भी जो गिफ्ट मिलेगा वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि 1 महीने में उनका खत्म होते आया होगा। यस मैम। है ना। तो कितने मैराथन अभी तक आपने पार्टिसिपेट किए? मैम ये 8th वाला था। ओके, और कितने बार आप विनर बने हो? हम आज फर्स्ट टाइम ही। वाह, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन वो जो 7 मैराथन थे वो वेस्ट गए क्या दिव्या? नहीं मैम, वेस्ट नहीं गए। जैसे सचिन सर हमेशा बोलते हैं कि गोल सेट करो हमेशा। तो पहले ऐसा होता था कि मैं बस इतना सोचती थी कि लास्ट टाइम जितना हुआ उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा था कि नहीं, एटलीस्ट 2.5 kg हो जाए। इस बार गोल सेट किया था अपना, तो इस बार हो गया। ये ग्रुप में कितना मंथ हो गया आपको? मैम 6 मंथ। 6 मंथ। और 6 मंथ पहले क्या क्या लेके ये ग्रुप में आप आए थे? मैम मुझे तो पीसीओडी का चैलेंज था, मेरी सिस्टर है उसे भी पीसीओडी का था, और मम्मी को लीवर सिरोसिस था, और पापा भी ओवरवेट थे, उन्हें पाइल्स का भी चैलेंज था, एसिडिटी का, ये सब। ओके, और अभी क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप खुद में देख पा रहे हो दिव्या 6 मंथ्स में? मैम मेरा वेट लॉस तो हो रहा है, और मैं 20 kg वेट लॉस हुआ, और आइडियल वेट पे आने के लिए और 14 kg बाकी है मैम, और वो भी जल्दी हो जाएगा अगर मैं मैराथन में कंटिन्यू रहूंगी तो। और मैम हेल्थ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम हेल्थ बाकी जो मेंटल हेल्थ भी जो ठीक हो रही है ना, तो मुझे वेट लॉस से ज्यादा वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि हमारा जो ग्रुप है मेंटल हेल्थ सुधारने में बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ आने से पहले हम लोग बहुत डिप्रेस और स्ट्रेस थे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को एक सही वे में रीडायरेक्ट किया गया, तो इसलिए मैम बहुत अच्छा लगता है। डिप्रेस और स्ट्रेस क्यों थे दिव्या ये ग्रुप में आने के पहले? हेल्थ चैलेंज की वजह से? यस मैम, हेल्थ चैलेंजेस बहुत थे, मतलब 4 सालों में हम लोगों ने मतलब कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, बस हॉस्पिटल ही गए बस। 2024 का रेजोल्यूशन यही सेट किया था कि हॉस्पिटल जाना ही नहीं है अभी, तो बस वही से ग्रुप की वजह से वो कंप्लीट हुआ। यस मैम, डेफिनेटली ये ग्रुप की वजह से ही हुआ। 2024 में बिल्कुल भी हॉस्पिटल में नहीं गए, अगर मम्मी पापा गए भी हॉस्पिटल में तो सिर्फ अपना चेकअप करवाने की शुगर लेवल कितना कम हुआ, बस उतना ही। हम लोग, मैं और श्रेया तो गए ही नहीं। वेरी गुड, है ना। ऐसा बोला जाता है जो भी चीज हम लोग दिल से मांगते हैं ना, तो वो भगवान पूरा करने के लिए पूरे कायनात एक कर देता है। वैसा आपके साथ हुआ दिव्या, कि आप वो बार बार बोल रहे थे कि मुझे नहीं करना है, वो 24 में मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल, तो भगवान ने आपकी सुन ली। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है, जो भी बोलते हैं ना, क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उसके लिए हाँ बोल के, जैसे बोला जाता है, स्पीकर बोलता है कि कितने लोग एक्साइटेड है, तो फट से अपना हाथ ऊपर करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान ऊपर से देखता है और बोलता
बोलता है तथास्तु, ये इंसान खुश रहना चाहता है तो वो भगवान सारी कोशिशें कर देता है हमें दिन भर खुश रखने के लिए। तो ऐसा ही होता है। ये किसको पीपीटी दिखाना है? अभी हो गया ना पीपीटी दिखा के? मनीषा गावंडे नहीं, ये वो नहीं है, सॉरी, है ना। तो ऐसा होता है। तो अभी आपका वजन कम हो गया, आपका हेल्थ इंप्रूव हुआ, और मैराथन में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? मैम सबसे अच्छा तो मेन्यू सब अच्छे लगते हैं, और वो वेल मैनर जो हम लोग पूरा शेड्यूल जो फॉलो करते हैं वो। मैम जैसे मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे मतलब वैरायटी ऑफ लोगों के चॉइसेस, मेन्यू बहुत बनते हैं, तो शेयरिंग तो बहुत ज्यादा ही होती है जॉइंट फैमिली में। तो शेयरिंग के चक्कर में हमारा ओवर ईटिंग हो जाता था सबका ही। लेकिन अभी ऐसा है कि एक ही मेन्यू बनाते हैं, सब वो ही शेयर करके सभी खाते हैं, तो वो चीज सॉल्व हो गई है। दिव्या, कौन है ये शेयरिंग कर रहा है? मत कीजिए, है ना? ये पता क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मोबाइल, जो भी लोग हाथ में पकड़ के सेशन अटेंड करते हैं ना, तो ये ऐसा शेयर हो जाता है। तो मोबाइल को ऐसा रख दीजिए, है ना, और हॉरिजेंटल दूर में, और दूर से अटेंड कीजिए, ये लोगों के एक्सपीरियंस सुनिए प्रॉपरली। तो दिव्या, अभी नेक्स्ट मैराथन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्या। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू टू आवर कम्युनिटी। उसके बाद रॉबिन सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। खुश नहीं हो क्या? नहीं, खुद भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, सर्दी हो रखी है और बुखार फीवर भी है हल्का हल्का 1-2 दिन अरे से। सर, अभी वो ग्रुप में पहले आने के पहले वाली बातें थी, है ना, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को वैसा हो रहा है, हम एक वर्ड बोल दो और सारे लोग आके हमको और बीमार कर देते थे, है ना। लेकिन ग्रुप में आने के बाद ऐसा बोलना ही नहीं है, ऐसा बोलना है आज का दिन बहुत बेस्ट है और मैं बहुत अच्छा हूं करके। वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है, यस यस यस, है ना, और हमेशा एक्साइटेड रहा करो। यस मैम। तो आपका कौन सा मैराथन था ये? मैं तो अभी मैम 1 महीना हुआ है मुझे, यानी कि मैंने लास्ट मंथ के 6 को ज्वाइन किया था, यानी बातचीत हुआ था मेरा मेंटर से, एंड देन उसी समय हमने ज्वाइन कर लिया था। और फिर उसी के 3-4 दिन बाद है ना मैराथन के बारे में बातचीत चल रही थी। मैंने बोला हाँ हम करेंगे, यानी मालूम था नहीं कि करना क्या है, क्योंकि उसमें ये मालूम था कि एक डिसिप्लिन में चीजें बताई जाएंगी और उसे फॉलो करना है, और उसको टाइम टू टाइम यानी कि शेयर भी करना है विद मेंटर, विद कोच एंड विद द ग्रुप। सो दिमाग में एक ही चीज थी कि जो बोला जा रहा है वो मिस नहीं करना है बस, और जो क्लासेस है वो भी पकड़ के चलना है, क्योंकि क्लास भी मिस करेंगे तो जो एडवांटेज है वो रिड्यूस हो सकता है। यही गुड स्टूडेंट के सिम्टम्स होते हैं रॉबिन सर, कि जो बोला जाता है उसको चुपचाप फॉलो करते जाओ, रिजल्ट क्या आएगा वो बाद में देखते बैठेंगे। तो अभी ये 10 डेज में क्या एक्सपीरियंस आया आपको? एक्चुअली क्या है, मुझे ना चलने में सांसों की दिक्कत होने लगी थी जब मैंने ज्वाइन करने से पहले। ये सब इशू तो काफी थे, बट जो ड्यूरिंग 10 डेज जो था उसमें मुझे लगा कि वेट तो रिड्यूस हुआ ही हुआ, ऑलमोस्ट 4.5 किलो कम हुआ, प्लस। रॉबिन सर, 1 मिनट में आपको रोकूंगी। इसके पहले वजन कम करने के लिए कुछ ट्राई किए थे? सारी चीज करी थी, यानी स्विमिंग, योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, तो वॉकिंग। ये 4.5 किलो वजन कम करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगा होता बाहर? हो ही नहीं रहा था मैडम, मैं तो बढ़ ही रहा था, वो तो हो ही नहीं रहा था, इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ 10 kg 10 डेज में 4.5 किलो अपने वजन कम किया। तो यहाँ पर कितना आपको भूखा रखा गया 10 डेज में कि आपने 4.5 किलो वजन कम किया? भूखा तो नहीं महसूस हुआ, क्योंकि जो शेक था और जो सब, यानी कि जो हम सुबह शेक लेते थे और जो नाइट में शेक, हाँ नाइट में जरूर क्रेविंग्स आती थी, लेकिन ऐसा भूख नहीं लगती थी, क्योंकि वो अपने आप में ही सफिशिएंट थे। और जो आफ्टरनून में जो लंच था वो प्लेट ही इस तरीके से थी कि उसमें ना वो फर्स्ट प्लेट में ही पेट भर जाता था, लेकिन क्योंकि वो सेकंड प्लेट भी बोल के रखा था तो उसको थोड़ा बहुत तो लेते थे। और शाम तक पहुंचते पहुंचते 6-7 बजे तक शेक ले लेते थे। तो रात में जरूर पेट खाली खाली सा लगता था, लेकिन ऐसा
भूखा जैसा महसूस नहीं हुआ पूरे 10 दिन में। ऐसा लगा रॉबिन कि सर, सब वो कुछ जो था ना मेंटल भूख था, है ना, इतने सालों का जो हैबिट था थाली भर के खाना खाना ही है, तो वो मेंटल वाला भूख था जिसने जो आपके ऊपर हावी नहीं हुआ और आपके मुंह में और कुछ गया नहीं। तो ये 10 डेज में बेस्ट चीज आपको क्या लगी मैराथन में? अच्छा, ये मैंने ना जो 10 डेज का जो मैराथन था, हम यानी कि मैं अपने नेटिव प्लेस गया था, तो वो 4 दिन के लिए जर्नी था। तो उसमें जाना आना और वहां रहना तो बड़ा वो डिफिकल्ट उसमें ये था कि उन 4 दिनों के अंदर उसे मैनेज करना है। और सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो मेरी जो फैमिली है उनके सामने ये सब चीजें करनी है, क्योंकि हम जब भी उनके पास जाते थे कुछ ना कुछ हमारे रिजोल्यूशन या प्रोटोकॉल्स होते थे। अब की बार ये नई चीज थी उनके लिए, और दिमाग में यही था कि ये उनको, एक तो वो हमें मालूम था, लेकिन किसी को दूसरे को देखने के बाद उसके क्वेश्चंस क्योंकि आदमी हमेशा क्रिटिक वे में ही देखता है, या वो सोचता है कि अरे ये क्या है, ये क्या नई चीज है, और फिर पूछता है। अब वो जवाब देना चाहते नहीं थे क्योंकि वो समझ में आता नहीं उनको। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। और उसी 10 दिन के अंदर, क्योंकि अब हम मेरे नेटिव प्लेस में थे, तब वो लोग खाना दूसरा खाते थे नाइट में, तो हम उन्हें देखते थे और वो वैरायटी का रहता था। तब जाके लगा कि यार ये वाकई में यानी कि अपने घर में करना तो बहुत इजी है, बट जब हम अपने घर के बाहर होते हैं और अगर ट्रैवल में है तो ये वो चीज रॉबिन उसको सर, मैंने जब यही बोला, वो सारी चीजें देखने के बाद भी अपना सही खाना क्या है ये सोच के समझ के जब हम लोग खाते हैं ना, तो ही ये चेंज होता है। इतना इतना लाइफ तो आपने वही खाया ना जिसके वजह से ही तो वो हेल्थ में दी थी, है ना। यस लोग वैरायटी वाला खाना खा रहे थे, हम लोग देखते थे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, खाते थे, और जिसकी वजह से हम लोग अगर 100 ग्राम भी कम करना चाहते थे ना, लेकिन ये आजू बाजू वाले जो लोग होते हैं ना हमारे दुश्मन, अरे खा लेना आज के दिन क्या होता है ना, एक दिन से क्या होगा, ये करके हमें खिला देते थे और पूरा इस पे पानी फेर देते थे। लेकिन अभी ये ग्रुप की वजह से हम खुद के डिसीजन पे स्ट्रांग रहे, जिसके वजह से आपका इतना बड़ा सुपर एक्सपीरियंस आया। अभी नेक्स्ट मैराथन में आपने पार्टिसिपेट किया है? हाँ, मैंने परसों ही यानी कि बोला था, तो शायद परसों ही हो गया था मेरा रजिस्ट्रेशन। वेरी तो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस नेक्स्ट मैराथन के लिए भी। जी जी जी, और थैंक यू। मैडम को भी अभी आपके साथ अपने शेक पिलाना तो स्टार्ट किया, तो मैराथन में भी लेके आई है। तो एक घर में अगर हेल्दी वाला कंपटीशन रहा ना, तो 2 वैरायटी वाला खाना नहीं बनता है, और उसकी थाली में क्या है उधर नजर भी नहीं जाती है, चुपचाप अपना खाना पेट पे जाता है। मैम तो ये भी अपने मैराथन में ही थी, पार्टनर को लेके आई है। ये भी मैराथन में थी, इसने भी करा है। वेरी तो ये गुड। भी स्टार्टिंग से ये भी ज्वाइन थी, तो इसका भी रिजल्ट आया है। शायद कितना चेंज आया, 1100 ग्राम इसका कम हुआ, यानी 1 वेरी केजी गुड, अराउंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टू व्हीलर के दोनों पहिए अगर एक साथ चलते हैं तो वो टू व्हीलर सही से चलता है, बराबर है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं जब ग्रुप में आते हैं, मुझे चैलेंज है ना, मैं करूंगा, मुझ में क्या एक्सपीरियंस आता है वो देखता हूँ, फिर तू स्टार्ट करना। लेकिन आपने एक साथ दोनों ने डिसीजन लिया मैराथन में आने का, ग्रुप में आने का, और जिसकी वजह से देखिए आप तो हेल्दी बनेंगे, लेकिन आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली भी हेल्दी बनेगी ये ग्रुप की वजह से। तो थैंक यू सो मच शुभांगी मैडम एंड रॉबिन सर। उसके बाद मनीषा मैडम, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। दिसते मी भारी राजा आज न्यू है। तो आपका कौन सा मैराथन था मनीषा मैडम? ये पहले मैराथन था मैडम। पहला ही मैराथन, और पहले इसमें विनर। नेटवर्क गया। ओके, प्रतिमा मैडम अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम। तो आपका कौन सा मैराथन था ये? फर्स्ट मैराथन था। 15 और 16 हो गया मैम। 15-16 मैराथन आपने कंप्लीट किया, ओके। और कितने बार विनर बने? अभी सेकंड बार, दूसरी बार हूँ मैं। तो फिर इतने बार क्यों पार्टिसिपेट किया? विनर तो बनाते नहीं है ये लोग। नहीं मैडम, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं वेट कम लगा? करना है इसीलिए। और
नहीं। ये इसलिए हम लोग जो बोलते हैं ना, ये पता है क्योंकि डेडिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि अरे यार मैं विनर नहीं बनाना, क्या फिर नेक्स्ट मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन कोई भी हैबिट जो होती है अच्छी या बुरी, ये एक दिन में नहीं लगती है। उसको कम से कम परफेक्ट इंसान अगर बनना है हमें, तो 90 डेज हमें वो चीज को फॉलो करना होता है, तभी वो हैबिट को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। 21 डेज का जो बोला जाता है, ये टाइम पीरियड जो होता है हैबिट चेंज करने का, ये ट्रायल बेसिस होता है। लेकिन वो हैबिट को परमानेंट अगर करना है ना, तो 90 डेज का हमें समय देना होता है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पर देते हैं मैराथन में। लेकिन एक बार अगर ये उतना समय 90 डेज का अगर देते हैं ना, तो उसके बाद कभी भी ये लोग रिवर्स नहीं जाते हैं। जो लोग बोलते हैं ना ग्रुप में कम तो कर लिया था फिर बढ़ गया, है ना, तो ये लोगों के साथ वो वाली चीजें होती नहीं है। इनके पास बहुत सारे पेशेंस होते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस आया प्रतिमा मैडम ये लास्ट 10 डेज में? अच्छी आदतें लगी और वेट भी कम हो गया है। और थोड़ा सा स्माइल भी बढ़ चुका है। हाँ मैडम। है ना, वो विनर बनने के बाद वो थोड़ा सा स्माइल आ जाता है ना ऑटोमेटिक। बढ़िया। और अभी नेक्स्ट मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे आप? किया है मैडम। ओके। और मुझे बताइए ये ग्रुप में आने की वजह से शॉर्ट में बताइए क्या क्या एक्सपीरियंस आपको आए हैं? मेरा वो घुटनों का दर्द कम हुआ, एडियो का दर्द कम हुआ, और चलती थी तो मेरे सांस फूलते थे, स्टेप चल नहीं सकती थी। अभी मैं स्टेप चलती हूँ और मेरा माइग्रेन का भी चैलेंज था, कम हो गया, और वेट भी कम हुआ है, इंचेस भी कम हुए हैं। कितना वेट कम हुआ? 14 kg वेट कम हुआ है मेरा। और 14 kg वेट कम। इंचेस? 25 इंचेस कम हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। ये अभी प्रतिमा मैडम को के जैसे एक्सपीरियंस जिसको चाहिए होंगे ना, वो इनसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। इनका सब अच्छा हुआ तो मेरा भी हो ही सकता है। ओके। तो योगेश सर नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ओके, तो आपको मोबाइल ना हॉरिजॉन्टल रखना है। तो आप बिल्डिंग बांधने वाले लोग हो? जी बिल्कुल मैडम। ओके। तो 10 डेज में कितना मसल्स गेन किए आपने? अराउंड कितना? 1 kg। 1 kg। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैराथन में आने के बाद क्या अच्छा लगा आपको, क्या सीखने को मिला नया? नया इन द सेंस मैडम, बस अपना खाने पीने का डिसिप्लिन हो गया और कुछ नहीं उसमें। जैसे मेरा पहले खाने को चल जाएगा। मैं आपका वीडियो ऑफ करती हूँ, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी बात कीजिए। हाँ मैडम। तो जैसा पहले मेरा खाने पीने का टाइमिंग नहीं था, जैसा मेरा रिटेल काउंटर है, तो मॉर्निंग कभी नाश्ता करके जाता था, कभी नहीं जाता था। दोपहर में भी खाने का टाइम नहीं रहता था, कभी कस्टमर रहता था तो 3 बजे भी खाना खाता था, 4 बजे भी खाता था। लेकिन जब से ये ग्रुप से जुड़ा हूँ, मेरा टाइमिंग खाने का प्रॉपर हो गया है। पहले घर आके खाना खाता था, अब प्रॉपर टाइम पे टिफिन आ जाता है दुकान में। तो सबसे पहली चीज तो खाने पीने का डिसिप्लिन आ गया। और सेकंड चीज, पहले ऐसा ये नहीं था कि कभी भी कोई भी चीज खा लेना, कोई डिसिप्लिन नहीं था। चाय बहुत पीता था मैं, 5 चाय पीता था पर डे, मेरा फिक्स था। 5 चाय मिनिमम, उससे ज्यादा ही पीता था मैं। लेकिन तो ये जो ग्रुप में भूख आने के है बाद वो आप चाय से ही खत्म कर लेते थे भूख को? बस हाँ, बिल्कुल सही बात है कि है ना, चाय से ही मेरी भूख खत्म हो जाती थी। आज 2 मंथ्स हो गए, 2 महीने में शायद मैंने 1 आध बार चाय पी होगी। इसका मतलब इन शॉर्ट आपकी हैबिट्स आपने यहाँ पर आने के बाद सही की, जिसके वजह से आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो आपको मिला है। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं आया था मेरी वाइफ की वजह से, मैं उसका वेट लॉस करना था मुझे। तो उनके साथ में ये ग्रुप में जुड़ा। 2 मैराथन मैंने किए, ये मेरा 3rd मैराथन है। तो 2 होने के बाद मैं बोला नहीं यार, मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा मैराथन। हाँ, मैं ऐसा कैजुअली चलते रहूंगा, और मैं जीतने वाला तो कभी हुई नहीं। तो आज भी थोड़ा मुझे लेट ही हो गया था उठने के लिए, तो उससे कॉल करके बोला कि आप विनर है, आप उठिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है आज।
ये होता है गाड़ी का पिछला वाला चक्का, है ना, जो हाँ, बिल्कुल, हमेशा हमें बिल्कुल। मोटिवेट करते जाता है। हाँ, हाँ, तो उसके मोटिवेशन की वजह से, हालांकि इस बार भी मैंने मैराथन ज्वाइन नहीं करना बोल के मन बना लिया था, लेकिन 11th आवर में उसने बुकिंग की, रजिस्ट्रेशन किया और बोले हाँ, कि आपको भी ज्वाइन होना ही है। वेरी गुड। देखिए ना, उनकी डिसीजन की वजह से आज आप विनर बने और इतना बढ़िया सुपर आपका एक्सपीरियंस आया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और और एक नेक्स्ट चीज, मैराथन में भी पार्टिसिपेट कीजिए। पक्का पक्का डेफिनेटली। और एक चीज मुझे बोलना था, हाँ। मैं जब ये ग्रुप ज्वाइन किया, जब तब मुझे रिसेंटली पता चला कि मुझे डायबिटीज है। मैंने रिपोर्ट्स करे तो मुझे डायबिटिक आया था उसमें, हालांकि 2 साल से मुझे वो प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया था। हम्म। और जब से ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ, जैसा शेक ले रहा हूँ, फ्रेश ले रहा हूँ, लास्ट मैंने महीने में 2 रिपोर्ट्स करवाई, दोनों बार में मेरी रिपोर्ट नॉर्मली आई है मैडम, राइट नो, वेरी गुड, डायबिटिक की कॉन्ग्रेचुलेशन रिपोर्ट। सर। तो अभी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया था, बढ़ गया होगा, डेफिनेटली मैडम, बिल्कुल है ना। कॉन्फिडेंस तो तो अभी ये बढ़ना ही ग्रुप है। का हाथ मत छोड़िए, और पता है लाइफ में कोई चीज मिलना और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना, इसमें बहुत फर्क होता है। और योगेश सर, ये जो मैराथन है, ये डिसिप्लिन वाला लाइफ ही आपको आपका जो भी हेल्थ चैलेंजेस है उससे दूर रख सकते हैं। जी अदरवाइज जी, खाना तो खा रहे थे लेकिन डिसिप्लिन नहीं था, जिसके वजह से आप डायबिटिक डिक्लेयर हो चुके थे, सही है, है ना। सही तो बात है थैंक मैडम। यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। हम लोग डिटेल एक्सपीरियंस सारे लोगों के अपने क्लब में लेंगे। आज शॉर्ट ऑफ टाइम हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। आप आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं योगेश सर। ओके, विवेक सर अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। ओके, आपका कौन सा मैराथन था ये पहला मैराथन था मैडम, 1 महीना होगा मेरा ज्वाइन करके मैं वेरी ग्रुप। गुड। तो 1 महीने में क्या क्या सुपर आपको एक्सपीरियंस आया, शॉर्ट में बताएंगे आप? हो, टाइम पे खाना पीना हो जाता था पहले, ऐसा मेरा भी रिटेल काउंटर है हाँ। करके, टाइम पे खाना पीना होता नहीं था, चाय ज्यादा पीता था मैं पहले करके नहीं, वो मुझे ऐसा पूछना है, वो तो सब डिसिप्लिन का पार्ट हो गया। आपको एक्सपीरियंस क्या है 1 महीने में, क्या अच्छा हुआ आपके साथ? चलना फिरना थोड़ा ये आता था मेरे को पहले, चलने में थोड़ा तकलीफ होती थी, हम्म। अभी वो पूरा कम होगा। वेरी गुड। कितना वजन कम किया आपने? 4 किलो कम होगा मैडम। बराबर है, 4 किलो। जब 1 महीने शरीर में। से थोड़ा सा पत्थर जो है वो लेके चलो और निकाल के चलो तो थोड़ा सा हाँ speed बढ़ता ही है, वैसा हो गया आपके साथ। तो अभी हाँ। नेक्स्ट मैराथन में पार्टिसिपेट किया है सर? बताएंगे सोच के। यस छाया मैडम। विदर्भ में ना बारिश बहुत हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इसमें भी बारिश ला लिया। छाया मैडम अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं करोगे तो मेरी तक आपकी आवाज नहीं आएंगी। इधर नमस्ते सबको ऐसा ही होते रहेगा। चलिए फास्ट फास्ट। अरे इतने दिनों में वो अनम्यूट करना फट से होना चाहिए। रिक्वेस्ट सामने आया कि चलिए जाने दो। मोहम्मद सर से बात करते हैं हम लोग। यस मोहम्मद सर अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम। आपका कौन सा मैराथन था ये? मेरा 7th था ये ओके, और कितने बार विनर बने हो? 3rd टाइम हूँ मैम। वेरी गुड। सर आप बुरा ना माने तो मैं आपका एज पूछ सकती हूँ? श्योर मैम, 71 है। और 71 के एज में ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मुझे वजन कम करना है? नहीं मैम, ये तो जरूरी है बहुत इस एज में, क्योंकि इस एज में के अंदर में अगर कुछ होता है गड़बड़ तो पूरी फैमिली को सफर करना पड़ता है। और ये हमारे फैमिली इधर के सर, मोहम्मद सर, हमारे इधर के आपके एज के लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने लाइफ जी लिया, अभी क्या ऊपर तो जाना है, जैसे वैसे रहने देना यार, ऐसा बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको पूछा। मैम आपको बोल रहे सही है, और ऊपर जाने के लिए भी एनर्जेटिक जाएंगे तो ठीक रहेगा ना मैम। वो अभी एक बीच में बताया रील वायरल हुआ था, वो इंसान जो रहता है ना खांधे पे लेके जाते हैं जब हम ऊपर जाते हैं, तो वो जो थे ना बीच वाला, वो छोड़ देता है ना, उसको वो वेट ही सहन नहीं होता है, तो वो बोलता है कि इतना तो फिट रहो कि वो 4 लोग जो थे वो हमें वहां तक लेके जाए।
और कुछ एक्सपीरियंस आया मोहम्मद सर आपको? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहता है मैम ये 10 डेज का, क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहता, ना मेनू का टेंशन, ना खाने, खाली टाइम घड़ी देखने का रहता है टेंशन, बस और कुछ नहीं। इसके बाद स्पेस मिलती है ना, छुट्टी मिलती है ना 5 डेज की, उसमें फिर बदमाशी का हुआ शुरू हो जाता है। हाँ, वही तो गड़बड़ होता है। वो 5 दिन का बीच का जो गैप रहता है ना, वही सारे लोगों के जो रिजल्ट आते हैं ना 10 दिनों में, उसमें पानी फेर देता है। लेकिन अगर हम खुद के इस पे ठाम रहे ना, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है 5 डेज। नहीं, उसके बाद कॉन्फिडेंस रहता है कि फिर मैराथन आएगा, फिर उसमें ज्वाइन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा और। बढ़िया। तो अभी 71 के एज में ये ग्रुप की वजह से कितना वजन कम कर पाए हो आप? 13 केजी कम, मिनिमम कम हुआ। 13 केजी 13 ना। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद यंग मैन से बात करते हैं, अभी नवजोत से। नमस्ते मैडम। अभी इनका 71 एज था, आपको कौन से एज में आपको ऐसा लगा कि वजन कम करना चाहिए? एट द एज ऑफ 23 में मैं 22 के एज में कितना वजन लेके आए थे? 105 kg। देखिए, है ना, ये समझना है ना, एज की लिमिट होती है ना। एक बार सारी चीज हो गई गड़बड़ कि डिसीजन लेना ही पड़ता है, लेकिन आपके एज के लोग डिसीजन ले नहीं पाते, आपने ले लिया। तो ये ग्रुप में अभी तक कितना वजन कम किया नवजोत आपने? 25 kg मैम। 25 kg, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये ग्रुप की वजह से क्या क्या अच्छा आपके साथ हुआ? मैम सबसे पहले तो जो बैड हैबिट्स थे वो पूरी छूट गई है। बिफोर ग्रुप में एक इंसान नहीं था, एक हैवान भी बोल सकते थे, क्योंकि फ्रेंड सर्कल ही ऐसा था, घर पे टाइम नहीं दे पाता था, लेट उठना था, और खाने के पैटर्न जो था मेरा पूरा ही ये था, खराब ही था। सुबह मेरा नाश्ता में मतलब 12 बजे मेरा नाश्ता होता था, और खाना मेरा शाम के 4 या 3 बजे होता था। उसमें भी खाना नहीं है, घर से मैं अगर निकल गया था तो डायरेक्ट रात को 9 बजे आना है, आते टाइम भी तो साथ में। नवजोत सर, अभी वो डिटेल एक्सपीरियंस हम लोग क्लब में सुनेंगे। इन शॉर्ट, एक हैवान से मैं इंसान बन गया हूँ, इंसान ऐसा बन गई। बोलना है, यस यस यस। है ना। तो ये ग्रुप का और हमारे कोच का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, रोल प्ले करते हैं वो लोग। तो एक हार्ट वो कोच के लिए, है ना, क्योंकि ये जो एज होता है ना, ये सुनने वाला एज नहीं होता है ना, ये बदमाशी वाला एज होता है। तो उसमें भी डिसीजन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू नवजोत सर। थैंक यू सर। इसके बाद पायल मैडम, नमस्ते। नमस्ते मैम। आप तो विनर के रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हो। हाँ मैम। कितने बार विनर बने हो अभी तक? अभी मैं 7 बार 7 बार विनर बने हो। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैराथन में कितने बार पार्टिसिपेट किया? ये अभी 8वां बार है। मतलब 7 बार पार्टिसिपेट किया, 7 बार विनर बने हो। तो ये विनर का क्या राज है, ये सबके साथ शेयर करेंगे? कैसे आप हर बार विनर बन जाते हो? राज कुछ नहीं मैम, जो मैराथन में अपन को शेड्यूल दिया जाता है वो फॉलो करना है, और टाइम टू टाइम अप्रोच शेक वगैरह वो लेना है। ओके, इसका मतलब जो यहाँ पर बताया जाता है उसको आप प्रॉपरली फॉलो करते हो, और जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो होता है 11 डे का, ये बहुत अच्छा आता है। ओके, तो ये ग्रुप की वजह से कुछ अच्छा एक एक्सपीरियंस आया होगा, तो शॉर्ट में एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? मुझे नेक पेन था वो कम हो गया, बैक पेन था वो भी कम हो गया, और सीढ़ी चलने के वक्त सांस फूलती थी, अभी मैं 10 बार ऊपर नीचे चढ़ सकती हूँ मैम अच्छे से। नहीं तो पहले टेंशन आता था कि अभी ऊपर चढ़ना है फिर नीचे उतरना है तो कैसे करेंगे। अभी मस्त हंसते हंसते कूदते कूदते चले जाते हैं। देखो, मैंने एक पूछा था, इन्होंने 4 बता दिए। यही एक ग्रुप में होता है, जब हमारे साथ अच्छा होता है ना, तो वो हम लोग ऐसा पेट में दबा के नहीं रख सकते, वो बाहर आ ही जाता है, बराबर है। तो अभी ये ग्रुप की वजह से खुश है आप? हाँ मैम, बहुत ही। 16 kg वेट लॉस हो चुका है मैम अभी। 16 kg? 16 kg। ओके, और आइडियल वेट पे आने के लिए कितना बाकी है? अभी 7 kg बाकी है। और वेरी गुड, वो तो 2 मैराथन में आप कर लोगे, हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, आइडल वेट पे ही रहना है। तो उसके लिए भी मैराथन ही आपको सपोर्ट कर सकता है ना। हाँ। वो मोहम्मद सर ने बोला ना, वो बीच वाला 5 दिन गड़बड़ कर देता है, वैसे ही नॉर्मल भी वैसे ही होता है नॉर्मली। हाँ मैम,
बराबर है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन पायल मैडम। थैंक यू मैम। और यंग गर्ल से बात करते हैं जीजा मैडम। ये लोगों से हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं ना, अरे ये लोग तो कर रहे हैं हम भी करेंगे। नमस्ते। नमस्ते मैडम। कॉन्ग्रेचुलेशन। ला 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 जीजा मैडम, ये ग्रुप हाँ। की वजह से एक कौन सी ऐसी ग्रुप की वजह से आपको कौन सी अच्छी चीज मिली ये ग्रुप की वजह से? मेरे को तो बहुत सारे चीजें मिले, माइंड सेट बहुत अच्छा मिला। हाँ, वेरी गुड। और डायबिटीज, हाँ, डायबिटीज भी नो डायबिटीज हो गई मैं। नॉन डायबिटिक हो गए आप। कितने सालों से हाँ। डायबिटिक थे? 2009 से। 2009 से, है ना? 24 साल 25 सालों से आप डायबिटिक का मेडिसिन खा रहे थे। और कौन सा? टैबलेट लेते थे। हाँ, टैबलेट ले रहे थे। और बीपी नॉर्मल रहता है, एसिडिटी चली गई, माइंड सेट अच्छा हो गया, बहुत खुशी में रहती हूँ अभी। जीजा मैडम, आपका एज बताएंगे? 62 कंप्लीट हो गया, 63 रनिंग चालू है। कितने लोगों ने सुना है 62 के एज में किसी का नॉर्मल डायबिटिक हो सकता है, बीपी हो सकता है? ये सिर्फ ग्रुप में ही सुनने को मिलता है, अदरवाइज ग्रुप के बाहर ऐसा बोला जाता है जब तक ऊपर जाओगे तो ये सब साथ में लेके जाना अपने साथ बांध के। लेकिन ये ग्रुप हमें ये एज में भी विदाउट मेडिसिन लाइफ जीना सिखाता है ना? तो अभी खुश है जीजा मैडम? हाँ, बहुत खुश हूँ। और इनको वजन कम करने की जरूरत नहीं है तो भी हर मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्यों करते हो? मैराथन में डिसिप्लिन अच्छा लगता है, शेड्यूल अच्छा लगता है, और अपना जो रेगुलर ये है वो अच्छा लगता है, मैनर्स, जिसके वजह से डालना, वो करना, है ना? ये खुद एक प्रिंसिपल रह चुके हैं, लेकिन उनको यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है ये अच्छे लगते हैं। वो लाइफ में इनको रूल्स रेगुलेशन नहीं दिए थे, जिसकी वजह से हेल्थ खराब हुआ था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम। नाभा मैडम, नाभा अनम्यूट करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम। आपका कौन सा मैराथन था? 5वां। कितने बार विनर बने हो? ये पहली बार। अरे वाह, तो फिर आपके लिए और बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना? वो नई विनर बने 4 बार, लेकिन उन्होंने मैराथन को छोड़ा नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये ग्रुप की वजह से आपको क्या बेस्ट एक्सपीरियंस आया? डिसिप्लिन था मैडम। नहीं, मैं ये 10 दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, ये ग्रुप में आने की वजह से क्या लाइफ में आपके चेंज हुआ? लाइफ तो चेंज हुआ। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम चैलेंजेस था, जो डाइजेशन का, वो पूरा क्लियर हो गया मेरा। और अभी बाकी का बॉडी का जो पेन रहता था मुझे, नी पेन का पेन रहता था, नी पेन का अभी भी है थोड़ा सा, लेकिन बाकी बॉडी तो चेंजेस हुई मेरी। अभी कितना मंथ हुआ आपको नाभा मैडम? 2.5 महीना हो गया शायद। 2.5 महीने में इतना तो मिला है ना? इतना सारा मिला है, बस इतना सा बाकी है, वो भी थोड़ा सा 1-2 महीना जाने दो, वो भी चला जाएगा। पहली बार आई तो 77 कुछ तो भी था, अभी 71 या 71 तक आई हूँ शायद। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही ग्रुप के साथ बने रहो तो बाकी का जो बचा कुचा है ना, वो भी ऐसा यूं चला जाएगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। थैंक यू मैडम। और नेक्स्ट मैराथन में पार्टिसिपेट किया? हाँ, करने वाली हूँ आज। हाँ, हो गया मैडम। हो गया। ये आपके साथ कौन है? अनल। कौन है आपके? लड़का। आप में आपको मम्मी में कुछ फर्क दिख रहा है सर? हाँ, फर्क तो है, क्या फर्क क्योंकि महसूस कर रहे हो? यानी वो थोड़ा वजन कम हो गया, ड्रेसेस का भी जब पहनते तो समझ में आ जाता है। और मम्मी को थोड़ा थोड़ा कभी बोलते हैं ना कि मेरे को पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बोला कंटिन्यू करो फिर।
वेरी क्योंकि गुड। यहाँ पे लाने के लिए मम्मी को बहुत फोर्स किया था मैंने पहले स्टार्टिंग में, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उन्होंने अभी कंटिन्यूएशन में रखा है। अब मेरा ट्रेनिंग चलता है सुबह, तो थोड़ा मुझे दिक्कत होता है चालू करने में, बट मेरा भी अच्छा खासा 28 किलो कम हो गया है। वेरी गुड। और अभी सर पता है क्या, आपने बहुत बड़ा काम ये कर लिया है कि घर की जो मेन करता धरता रहती है ना, जिसके वजह से हाँ है ना, जिसके वजह से पूरा घर बिगड़ जाता है, उसको आपने इधर लाके बैठा दिया। अभी ये हाँ हाँ सही तो सब सही घर में। हाँ, उसी की मीठा वजह से। मीठा तो खाना नहीं होता ज्यादा। पहले नहीं, मम्मी वो मीठा खाती थी। मीठे की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। पता है लेडीज क्या करती है, पूरा प्यार अपना किचन में चलो डाल देती है, मेरे बच्चे के लिए ये हाँ हाँ बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, है ना। और फिर कभी कभी लोगों का हेल्थ खराब हो जाता है, लेकिन वो लेडीज अभी अभी अगर एजुकेटेड हो गई ना किचन के मामले में, तो पूरा हाँ घर अभी एजुकेटेड हो जाता हाँ है ना। यस तो ये बहुत अच्छा काम किया सर आपने। यस, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच। इसके बाद अभी मुनावर मैडम से बात करते हैं, वो बोलेंगे कब मेरा नंबर आएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है मैम। तो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है ये ग्रुप की वजह से? मैम मुझे एसिडिटी का बहुत चैलेंज था जब मैं आई थी ग्रुप में। 2 साल पहले मैं इस ग्रुप से जुड़ी थी। मेरा वजन 80 प्लस था। उसकी वजह से मुझे बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे थे, जैसे एसिडिटी और नी पेन था मुझे, और हाई बीपी था मैम। हाई बीपी की वजह से थोड़ा घबराहट होना, सुबह नाश्ता नहीं करती थी मैं, तो उस वजह से ना घबराहट वगैरह होती थी सुबह में, तो टेबलेट लेना ही पड़ता था। 40 mg का टेबलेट था मेरा, और एसिडिटी भी हाइपर एसिडिटी थी मैम मुझे। उसकी वजह से रात में नींद नहीं होती थी मेरी। तो और अभी सब सुपर हो गया मुनावर मैडम? जी मैम, जी मैम। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी वजन कितना कम किया आपने? 13 kg वेरी कम गुड। जी तो मैम। कल नेक्स्ट मैराथन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? जी मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैराथन। थैंक यू मैम। आशीष सर। नमस्ते मैम। नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सबको बताइए, आप ये ग्रुप में आए थे तो कितना वेट लेके आए थे? 148.6। 140.6 और अभी 148.6। 148.6 एंड अभी का आपका करंट वेट कितना है? 99.4। 99.4। ऑलमोस्ट 49 kg का फैट लॉस किया आपने। यस। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये Thank ग्रुप you, thank की वजह से एक ही बताइए, क्या अच्छा एक्सपीरियंस आया? पहला मुझे एनर्जी नहीं था, तो एनर्जी बहुत काफी बढ़ गया है अभी। और चलने में दिक्कत था, वो भी कम हुआ। अभी चल सकता हूँ जो फास्ट ऐसा है। अभी सर मुझे बताओ, 50 किलो का गेहूं का बोरी दे के चलने के लिए अगर किसी इंसान को बोलो तो वो स्लो ही चलेगा ना, लेकिन वो बोरी उसके हाथ से निकाल लिया तो उसका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गया। यस यस। अभी आप खुश हो? यस मैम, बहुत खुश हूँ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम। सुचिता मैडम, नमस्ते। नमस्ते मैम। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आपको क्या बेस्ट एक्सपीरियंस आया ये ग्रुप की वजह से? मेरा मैम ये एक्सपीरियंस था कि मुझे मेरे हिल्स में क्रैक्स था, तो वो मतलब सडन एक्सपीरियंस सुना मैंने किसी का, तो अरे मैंने भी देखा कि अरे ये तो मेरा भी चला गया, मतलब ऐसे इसलिए वाला डेली क्लब बेस्ट। करना बहुत जरूरी होता है। जी, मतलब सुनते सुनते मैंने ऐसे तो रोज डेली नोटिस नहीं किया कभी, लेकिन फिर मैंने भी देखा उनका सुनने के बाद, ये मेरा भी हो गया तो बहुत अच्छा लगा। और फिर मतलब मेरा ना डार्क सर्कल बहुत था, वो भी कम हो गया। मतलब ऐसे बेस्ट अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आते गए। और स्किन एलर्जी बहुत होता था मुझे, वो कम हो गया। तो मेडिकल में जाना ही पड़ता था स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो वो कम आपके हो घर गया में मेरा। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो आप मैराथन में? मेरे हस्बैंड करते हैं मैम हमेशा, फिलहाल इस बार वो उनका शेड्यूल बिजी था इसलिए मैंने किया। उनकी मैंने वजह से आपको सेकंड टाइम चांस किया मिला और आपने बाजी मार ली, विनर बन गए। मैम। मैंने सेकंड टाइम किया, लेकिन फर्स्ट टाइम विनर हो गई। मतलब अभी पहले सेकंड, मतलब ये सेकंड बार है मेरा, विनर फर्स्ट टाइम है। वो हो गए विनर बहुत बार, लेकिन मेरा जो है अभी सेकंड टाइम है और फर्स्ट टाइम विनर।
जी मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, है ना। आपके ही सुपर एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, है ना। यस छाया मैडम, अभी देखिए होता है। यस, नमस्ते। नमस्ते। आपने कितना वजन बढ़ाया ये ग्रुप की वजह से? 2 किलो 500 ग्राम। 2 किलो 500 ग्राम। ओके, हाँ। और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको ये ग्रुप की वजह से क्या आया? मेरी सेहत अच्छी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। और क्या छाया है मैडम, सब सेहत के लिए ही ये ग्रुप में आते हैं, लेकिन एक ऐसा अलग एक्सपीरियंस आपको क्या आया? किसमें चेंज क्या? हुआ आपके हेल्थ में? ये बता नहीं पा रहे हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। ये कैंसर पेशेंट थे और इनके कीमो चल रहे थे, जिनके वजह से इनको बहुत ज्यादा वीकनेस था, और ये ग्रुप की वजह से उनका जो वीकनेस था वो नहीं है अभी उनको, और अभी उनका कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं शुरू है। चालू है छाया मैडम कैंसर का ट्रीटमेंट? अभी बंद है, डॉक्टर में नहीं जाना और रोज अपना ये फ्रेश और शेक पी के और वही ये है अपना, डॉक्टर के पास नहीं अभी। नहीं, हम लोग ना डॉक्टर के अगेंस्ट है ना, कोई हाँ, ट्रीटमेंट के मेडिसिन अगेंस्ट बंद है है अभी। ना। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ के कैंसर ठीक होता है। मुझे ये बस ये बताना है कि एक लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की वजह से या फिर हम अच्छा खाना खाने की वजह से इंसान में कैसा बेहतरीन रिजल्ट आता है, ये मुझे बताना था। क्योंकि जब भी हमें कीमो दिया जाता है तो बहुत ज्यादा वीकनेस आता है, तो उनको वो वीकनेस में बहुत इंप्रूवमेंट आया, जिसके वजह से आज वो चल रहे घूम रहे हैं घर में। तो ये उनको बेस्ट एक्सपीरियंस आया, क्योंकि हम लोग यही यहाँ हम लोग वेलनेस कोचेस है, कोई भी बीमारियों को हम लोग ठीक नहीं करते ना, हम लोग कोई मेडिसिन देते हैं। और ये जो भी लोगों के अपने एक्सपीरियंस सुने अभी तक, ये इंडिविजुअल है ना, ये हर किसी के अलग अलग होते हैं, तो कोई भी क्लेम हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ये हो गए सारे लोगों के जो भी विनर थे, वो जिन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया। लेकिन इन लोगों के पीछे भी कुछ लोगों का डेडिकेशन था, वो है हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, जिनके वजह से एक कोई भी टीम जहां पर बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है वो ग्रुप से, और वो लोगों को भी हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो ऐसे कौन है उनको देखेंगे हम लोग, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो अभी एक दिल आएगा, तो आप भी आपका दिल दिखा दीजिए ये सारे लोगों के लिए। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन सर एंड मनीषा मैडम, जिन्होंने अपने टीम में टोटल 9 लोगों को मिलकर 18 किलो 500 ग्राम का फैट लॉस करवा के दिया है, लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस ला के दिया है। तो आप लोग दोनों हैंड रेस करेंगे तो हमारे सारे लोग आपको देख पाएंगे और आपके लिए विश कर सकते हैं। यस, सचिन सर और ये मनीषा मैडम। वजह से आपके टीम के 9 लोगों का सुपर ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो दिल से आप लोगों को थैंक यू, क्योंकि वही कैप्टन है जिनके वजह से पूरा टीम बहुत अच्छे से सारी चीजें फॉलो करता है। तो थैंक यू सो मच। तो ये था आज का हमारा रिकॉग्निशन, लेकिन अभी नेक्स्ट क्या है ना, तो वो हम देखेंगे, क्योंकि कोई भी कंपटीशन कहीं पे भी खत्म नहीं होती है, वो लाइफ टाइम के लिए शुरू ही रहती है। तो ये नेक्स्ट मैराथन हमारा जो कल से स्टार्ट हो रहा है ना, ये रजिस्ट्रेशन जो था ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का हो चुका है, लेकिन अगर किसी का बाकी होगा तो आप आपके कोच से बात करके देख सकते हैं। अगर कोई सीट अवेलेबल होगा तो आपको बता सकते हैं। ये 3 सितंबर आज 1 बजे तक का रजिस्ट्रेशन है, और आज इवनिंग में ओरिएंटेशन रहेगा, जहां पर आपको नेक्स्ट मैराथन का शेड्यूल दिया जाएगा। तो आपके कोच से आप जरूर बात कर सकते हैं। तो आज के सेशन को कंक्लूड करने से पहले कुछ लोगों को हम लोग रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो विनर दिख रहे थे, जो पार्टिसिपेट दिख रहे थे, जो मैं दिख रही थी आपको, ये ऑन स्क्रीन है, लेकिन ये जो सेशन है इससे अच्छे से करने के लिए बैकबोन जो थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे।
तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये पीपीटी आज आपके सामने जो आई उनको बनाया, तो वो लोगों को थैंक यू। वर्षा मैडम जिन्होंने इतना सुंदर विनर का वीडियो बनाया, और तुषार सर जिन्होंने ये पीपीटी हम तक लाया, थैंक यू सर। स्वप्निल सर जिन्होंने हमें एंटरटेन किया गानों के साथ, हमें बोर नहीं होने दिया, तो थैंक यू सो मच स्वप्निल सर। एंड थैंक यू सो मच अमृता मैडम कि आज मुझे चांस दिया। तो ये था आज का हमारा मैराथन का रिकॉग्निशन। तो हम लोग आज इवनिंग क्लब में छुट्टी है हमें, है ना, पोला सेलिब्रेट करने जाना है। तो कल हम लोग हमारे वेलनेस लिविंग सेशन में मिलेंगे सारे लोगों को, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, कुछ लोगों को मॉर्निंग में, कुछ लोगों को इवनिंग में। तो थैंक यू सो मच सारे लोगों को कि आप लोगों ने मुझे इतना पेशेंसली सुना। तो आज के दिन को यही कंक्लूड करेंगे। तो बाय बाय एवरीवन।